एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रतीक्षा किचन क्वीन प्रतीक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड, आज की ये जो वीडियो है वो मैंने 1 साल पहले वीडियो निकाला था, पर हेल्थ की वजह से मैं रख नहीं पा रही थी, इसीलिए वो वीडियो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। और आज का जो कुकिंग है वो गाँव में चूल्हे के ऊपर मैंने किया है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हमने चूल्हे के ऊपर खाना बनाया है। ये जो मेरी हॉस्पिटल थी जहाँ पे मेरी ट्रीटमेंट चल रही है, तो उसके सामने एक अंकल का छोटा सा शॉप है जहाँ पे चाय और कुछ पैकेट्स वगैरह वो बेचते हैं। तो वहाँ पे हमने बनाया था आज का ये खाना। फ्रेंड्स, वैसे वहाँ पे मुझे डाइट में बॉयल मूंग ही देते हैं। तो फ्रेंड्स, एक ही चीज़ हम लोग 20 या 25 दिन खाएंगे तो हम लोग को भी कंटाला आता है और कुछ अलग टेस्ट भी चाहिए। तो अंकल को हमने बात की थी कि अंकल एक दिन हम आपके यहाँ खाना बनाए तो अंकल बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमें परमिशन दे दी। तो हमने उनके पास सामान मंगवाया और यहाँ पे आज हम रोटी और सब्ज़ी बनाने वाले हैं। तो अगर चूल्हे पे हम खाना बनाने वाले हैं तो उसके लिए लकड़ियाँ तो चाहिए। तो ये अंकल की पोती है, वो हमें लकड़ियाँ तोड़ के दे रही है और हम यहाँ पे बैठ के सब्ज़ी काट रहे हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे सब्ज़ी हमारी कट चुकी है और लहसुन को भी हमने छील लिया है। तो चलो अब हम सब्ज़ी बनाते हैं। तो देखिए, चूल्हे पे खाना बनाने का मज़ा ही कुछ अलग है और कुछ अलग एक्सपीरियंस भी है। आजकल शहरों में चूल्हा कहीं दिखने को मिलता नहीं है और गांव में अभी भी चूल्हे पे सब लोग खाना बनाते हैं। तो आज हमने भी कुछ नया एक्सपीरियंस किया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे टोप में थोड़ा सा ऑयल रखा है और ऑयल गर्म होने के बाद हमने लहसुन यहाँ पे कूट के लिया है, तो उसे ऐड करेंगे। और लहसुन के साथ साथ हम अजवाइन भी ऐड करेंगे। तो आज हम गवार की सब्ज़ी बनाने वाले हैं, तो उसमें अजवाइन का और लहसुन का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है और वो हमें पचने में भी आसानी होती है। तो चलिए सब्ज़ी को हम ऐड कर लेते हैं। तो आलू और गवार की सब्ज़ी बाजरे की रोटी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। और फ्रेंड, चूल्हे की जो मिठास आती है ना, उसकी तो बात ही कुछ अलग है। तो आप एक बार ज़रूर से ट्राई करें अगर आपने चूल्हे का खाना नहीं खाया है तो सब्जियां ऐड करने के बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी हल्दी पाउडर ऐड की है, थोड़ा सा हम रेड चिली पाउडर इसमें ऐड करेंगे और बिल्कुल सिंपल मसालों के साथ हम ये सब्ज़ी बनाने वाले हैं। फिर भी इतना टेस्टी बनेगा कि बात ही क्या कहूँ मैं आपसे। तो यहाँ पे मैंने मिर्ची पाउडर ऐड किया है। अब स्वाद अनुसार हम इसमें नमक भी ऐड करेंगे। तो पहले सब्ज़ी को हम मिक्स कर लेते हैं और लकड़ियाँ थोड़ी हम अंदर से रखेंगे ताकि अच्छे से आँच मिले। और देखिए फ्रेंड, एकदम आसान है चूल्हे पे खाना बनाने का। आप भी एक बार ज़रूर से ट्राई करें अगर आपने चूल्हे पे कभी खाना नहीं बनाया है तो चलिए अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और 1 गिलास जितना हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो ये सब्ज़ी सच्चे में फ्रेंड हम लोग ने खाई थी ना, इतनी मीठी लग रही थी। तो गैस पे जो हम खाना बनाते हैं वो हेल्दी होता ही है, पर चूल्हे का जो टेस्ट रहता है ना, वो टेस्ट हमें गैस पे कभी भी नहीं मिलता। पर क्या करें, आजकल जो हम लोग शहर में रह रहे हैं तो वहाँ पे चूल्हे तो हम जला नहीं सकते। तो जब तक यहाँ पे सब्ज़ी पक रही थी तब तक हम लोग बैठ के बातचीत कर रहे थे और आपने देखा कि खुले वातावरण में बैठने का मज़ा ही कुछ अलग है। तो फ्रेंड, वहाँ पे आपने जो अंकल दिखे, वो अंकल की ये शॉप है और वो तकरीबन 75 इयर्स के हैं और आज भी वो गांव में काम करते हैं। तो गांव के लोग आप देखोगे तो बहुत ही तंदुरुस्त रहते हैं और वो हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सब्ज़ी थोड़ी सी कच्ची लग रही थी तो मैंने और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड किया और अभी हम सब्ज़ी को पकने देंगे और साइड में हम रोटी की तैयारी करेंगे। तो टोप को हम थोड़ा सा ढक देंगे और साइड में आज हम बाजरे की रोटी बनाने वाले हैं, तो आटे को थोड़ा सा छान लेते हैं। तो आज हम 7 से 8 रोटी यहाँ पे बाजरे की बनाने वाले हैं और मैं आपको 2 तरीके से बाजरे की रोटी बनाना यहाँ पे दिखाऊंगी। तो हम लोग हाथ से भी बनाने वाले हैं बाजरे की रोटी और पाट के ऊपर थेप के भी हम बनाएंगे इसे। तो चलिए हम लोग रोटी बनाते हैं। वहाँ पे साइड में हमने चूल्हे को बंद किया है, तो धीमी आंच पे सब्ज़ी हमारी पकती रहेगी और बाजू के चूल्हे में हम रोटी बनाएंगे। तो तवा मैंने चढ़ा लिया है गरम होने के लिए और तब तक हम आटे को अच्छे से गूँथेंगे और फिर रोटी बनाएंगे।
तो फ्रेंड्स, जब भी हम हाथ पे रोटी बनाते हैं तो आटे को अच्छे से गूँथना बहुत ही ज़रूरी है, तभी रोटी फटती नहीं है। नहीं तो क्या होगा कि आप रोटी बनाने जाओगे तो रोटी आपकी फट जाएगी। तो इसीलिए आटे को हमें अच्छे से गूँथना रहता है। तो आज आप देखना कि मैं किस तरह से बाजरे की रोटी हाथ से बनाती हूँ, और यही मेन ट्रेडिशनल स्टाइल है कि रोटी इस तरह से हाथ से ही बनाई जाती है गांव में। अभी आजकल कैसे सब लोग को हाथ से आता नहीं है, तो कई लोग हाथ पे नहीं बनाते और प्लास्टिक पे थेप के बनाते हैं, आटा लगा के बनाते हैं। पर मेन जो गांव में रोटी बनाते हैं वो इसी तरीके से बनाते हैं। तो चलिए, इस तरह से हम लोई को गोली बना देंगे और उसके बाद दोनों हथेलियों के बीच में उसको थपथपा के रोटी को बड़ा करेंगे, और जैसे जैसे साइड में किनारी फटती जा रही है उसे हम सील करते जाएंगे। तो बहुत ही आसानी से ये रोटी बन जाती है। अगर आपको नहीं आता है तो आप पहले छोटी रोटी बनाएं और इस तरह से हाथ से रोटी बनाने का ट्राई ज़रूर से करें। बहुत ही आसान तरीका है ये। मैं आपको एक और तरीका भी यहाँ पे बताऊँगी। जो हाथ पे नहीं बना सकते रोटी, वो लोग इस तरह से पाट पे थेप के भी बना सकते हैं। तो देखिए कितनी बड़ी रोटी और एकदम गोल रोटी मैंने यहाँ पे बनाई है। अब तवा हमारा यहाँ पे गर्म हो चुका है, तो थोड़ा सा रोटी को और बड़ा करेंगे और फिर हम आराम से तवे पे इसको रखेंगे। तो इस तरह से आप रोटी बनाएंगे चूल्हे पे, बहुत ही मीठी लगती है और सच्ची में बहुत ही अच्छी टेस्टी बनती है। तो आराम से एक हाथ से हमें इसे तवे पे रखना है और ऊपर थोड़ा सा हम पानी लगा देंगे। तो इस तरह से हमने आज बाजरे की रोटी बनाई है। अब दूसरा तरीका भी मैं आपको बताऊंगी यहाँ पे। तो फिर से हमें आटे को गूँथना है। फ्रेंड्स, एक बात यहाँ पे ज़रूर आप ध्यान में रखें कि जब भी आप मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी या फिर ज्वार की रोटी बनाते हो, तो जैसे जैसे आप एक एक रोटी बनाओगे, आटे को भी वैसे एक एक रोटी के जितना ही गूँथना चाहिए। एक साथ हम गूँथ के नहीं रख सकते हैं, नहीं तो ये नरम हो जाता है। तो जितना आपको रोटी के लिए आटा चाहिए उतना ही आटा आप एक साथ गूँथेंगे। तो इस तरह से हम आज बाजरे की रोटी बनाएंगे। अब हाथ से तो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया है, और एक और तरीका मैंने आपको जो बताया वो इस तरह से आप प्लास्टिक रखें या फिर कपड़ा नीचे रखें या फिर सूखा आटा रखें, इस तरह से पाट के ऊपर थेप के भी आप इसे बना सकते हैं, यानी कि थपथपा के बना सकते हैं। तो भी बहुत ही अच्छी रोटी आपकी बनती है। तो दोनों तरीक़ों से आज मैंने आपको यहाँ पे रोटी बताई है बाजरे की। तो आप आराम से बनाइए, बहुत ही यम्मी लगती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। देखिए सेम हाथ के जैसा ही रोटी यहाँ पे हमने बनाया है। तो फ्रेंड, यहाँ पे जो हॉस्पिटल है वहाँ पे ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छी की जाती है। अगर आप किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है तो ये जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है वहाँ पे आप आके ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। यहाँ पे रहने का कोई चार्ज नहीं है। अगर आप स्पेशल रूम लेते हैं तो ना के बराबर इसका चार्ज है, यानी कि 150 पर डे है। और फ्रेंड, यहाँ की ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छी होती है और स्टाफ, डॉक्टर सब लोग यहाँ के बहुत ही अच्छे हैं। मेरी ट्रीटमेंट यहाँ पे शुरू है, मुझे हर 4 महीने में यहाँ पे एडमिट होना पड़ता है। तो बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट यहाँ पे दी जाती है और यहाँ का स्टाफ और डॉक्टर भी आप लोग का ख्याल बहुत अच्छे से रखते हैं। अब दूसरी वाली रोटी भी हमारी हो चुकी है। तो देखिए जो रोटी मैंने हाथ से बनाई थी वो किस तरह से फूल के बन के रेडी हुई है। तो आप भी इस तरह से आसानी से आपके घर पे रोटी बना सकते हैं। कभी आप चूल्हे पे भी ट्राई करें, गांव में अगर किधर जाते हैं तो देखिए दूसरी रोटी हमने तवे पे रख दी है और इसे भी हम पका लेंगे। तो इस तरह से मैंने 7 से 8 रोटी बाजरे की यहाँ पे बनाई थी। तो आज का जो खाना है ना, उसकी बात ही मैं क्या बोलूँ आपको, इतना अलग टेस्ट लग रहा था, मीठा लग रहा था वो, कि इस तरह का टेस्ट हमें गैस पे कभी खाने को नहीं मिलता है। तो इस तरह से हम बाकी की रोटियां भी बना देंगे। फ्रेंड, यहाँ पे जो पेशेंट लोग आते हैं ना हॉस्पिटल में, तो वो लोग भी एक दूसरे का ख्याल बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं। यानी कि आपको लगेगा नहीं कि आप घर पे नहीं हो, किधर हॉस्पिटल में हो। तो बहुत ही अच्छी हॉस्पिटल है। और आज जो मेरे साथ यहाँ पे आंटी आपको दिख रहे हैं वो जैस आंटी है, वो भी एक पेशेंट है। वो पंजाब से यहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए आते हैं और हम दोनों की माँ बेटी के जैसी बॉन्डिंग हो चुकी है। तो इतना अच्छा लगता है फ्रेंड यहाँ पे कि आपको यहाँ पे अकेला बिल्कुल भी महसूस नहीं होता है। आज का ये जो खाना मैंने यहाँ पे बनाया ना, मेरा जो आज के खाना बनाने का एक्सपीरियंस है बहुत ही अलग है। और सारी रोटियाँ इतनी फूली फूली बनी ना, क्या बताऊँ मैं आपको।
तो सही में आज मुझे बहुत ही अच्छा लगा। काफ़ी टाइम के बाद मैंने चूल्हे पे खाना बनाया, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था आज विलेज कुकिंग का। और फ्रेंड, आपको पता होगा कि रोज़ सिर्फ नमक डाल के मूंग खाने को मिलता है और उसके बाद फिर ऐसा खाना मिले तो कितना अच्छा फील होता है। जैसे हम लोग 56 भोग खा रहे ना, उतनी खुशी हमको आज मिल रही है। तो फ्रेंड, ये जो हॉस्पिटल है उसका वीडियो भी मैं मेरे व्लॉगिंग चैनल पे रखूँगी, आप वहाँ पे जाके देख लेना। और आज का मेरा आपको ये जो गांव में चूल्हे पे खाना बनाने का वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बाजू में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें ताकि आगे की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर से मिले। तब तक के लिए बाय बाय।